सोफ़ा बनाने का मटेरियल है कपड़ा, ये कूट और ये मोबाइल का डब्बा और ये आपको फेविकॉल चाहिए होगा। तो इतनी सारी सामग्री आपको रखनी होगी। तो चलिए हम बताते हैं कैसे बनाना है। सबसे पहले हम इसी तरह से लैस निकाल लेंगे इस कपड़े का। आपके पास इस तरह की चुन्नी होगी घर में तो इस तरह से हमने ये लैस निकाल के रख लिया है। आपके पास इस तरह का कूट होगा घर में, बहुत सारे सामान आते हैं उसमें इस तरह के, या साड़ी के डब्बे में ये इस तरह के कूट मिलते हैं। थोड़ा मोटा होता है ये कूट, तो इस तरह का कूट आप ले लीजिएगा। और ये हल्का सा मैंने इसको इस तरह से शेप दे दिया है। तो इस तरह से चौकोन में काट के और इसको इस तरह से कैंची से फिनिशिंग करके ये शेप मिला है। और एक इस तरह से मैंने काटा हुआ है, तो इसी तरह से दूसरा वाला साइड भी हमें इसका नाप लेके काट देना है। तो चलिए हम ये आपको बताते हैं कि इसका नाप ऐसे पकड़ के कैसे काटेंगे। इसको यहाँ रख के और इसको राउंड में, आप चाहें तो पेन का भी सहारा ले सकते हैं। पेन से इसका स्केच करके काटेंगे तो और अच्छे से कट सकता है। इस तरह से राउंड राउंड शेप में काटते हुए इस तरह से मैंने काट लिया है। ये वाला साइड भी बराबर से काट लीजिएगा। देखिए ये इस तरह से कटा है। थोड़ी सी फिनिशिंग हमें करनी पड़ेगी, तो थोड़ी सी फिनिशिंग आप ऐसे हाथ से कर सकते हैं। तो ये इस तरह का आपको दो कूट ऐसे काट के रख लेना है। इन दोनों का शेप सेम ही है लगभग, थोड़ी सी और फिनिशिंग कर लीजिए। पहले हम इस कपड़े को ऐसे डबल कपड़ा लेके, देखिए ये डबल कपड़ा मैंने लिया है, क्योंकि पतला अगर कपड़ा रहेगा तो ये आपका डब्बा इसमें से दिख सकता है, इसलिए हमने ये मोटा कपड़ा लिया है इसको डबल करके। और इसके ऊपर हम ये मोबाइल फ़ोन का डब्बा रखेंगे और उसके बाद पहले हम फेविकॉल इस पे लगाएंगे। तो इसमें आप पूरे शेप में फेविकॉल लगा लीजिए। ऐसे हम इस कपड़े को फोल्ड करके इसको भी चिपका लेंगे। अभी इसका ऊपर वाला पोर्शन हम फेविकॉल से ही चिपकाएंगे। अगर हम फेविकॉल से नहीं चिपकाएंगे तो ये दिखने लगेगा टेप, इसीलिए इसको फेविकॉल से ही चिपकाना पड़ेगा आपको, क्योंकि टेप दिखेगा
तो अच्छा नहीं लगेगा देखने में, काट ही देंगे, कुछ बचेगा ही नहीं डालने के लिए। तो इस तरह से मैंने इस कपड़े को काट के और चिपका लिया है, और ये जो साइड वाला पोर्शन है इसको भी हम चिपका लेंगे। तो पहले इस तरफ का चिपकाते हैं। तो इस तरह से फेविकॉल लगाते हुए इसको हम चिपकाएंगे। तो इसको हमने इस तरह से चिपका लिया है। अब ये दूसरे तरफ से भी वैसे ही चिपकाएंगे। तो ये हमने, हमारे पास जो कूट था उसमें हमने इस तरह से कपड़ा लगा के और बीच में ये हमने इसके शेप में ही काट लिया है। तो कपड़ा अंदर में ये कूट हम डाल देंगे और दोनों तरफ से ये कपड़ा ज्वाइंट करके और इस तरह से हमें साइड में काट लेना है इसी शेप में। और इसी शेप में काट के, और ये जो कपड़ा थोड़ा सा दिक्कत करता है तो इसको हम टेप से चिपका लेंगे। तो इसको देखिए हम ऐसे टेप की मदद लेके इस तरह से चिपका लेंगे, क्योंकि फेविकॉल से बहुत प्रॉब्लम होता है चिपकाने में। एक कपड़े से थोड़ा वो टेप से अच्छे से चिपक जाता है। तो इस तरह से ये हमारा चिपक गया है। अब इस तरह से ये जो हमारा सिंहासन का दूसरा वाला पार्ट है, तो इसमें भी हम लोग इसी तरह से कपड़ा लगा देंगे। तो इस तरह से हमने ये सारे जो कूट थे उसमें कपड़ा हमने लगा के चिपका लिया है। और इसको अब हम पहले लेस लगा लेंगे, उसके बाद आपको दिखाएंगे। हम पहले ये लेस जो है आपके पास, इस पर हम फेविकॉल लगा लेंगे। अब इसको चिपकाएंगे। तो ये इस तरह से हमारा तैयार हो गया है। इसमें हम सब में लेस लगा लिए हैं। अब इसको हम इस तरह से ये दोनों पोर्शन को ऐसे चिपका देंगे और ये वाले पोर्शन को साइड में हम चिपका देंगे, हाइट वाइज देख के कि आपको कितना रखना है। तो चलिए हम ये तीनों पोर्शन को इस तरह से चिपका लेते हैं और इस तरह से हमारा सोफ़ा दिखेगा। तो चलिए इसको मैं चिपका के आपको दिखाती हूँ। तो ये हमारा सोफ़ा बन के तैयार हो गया है। देखिए इस तरह से लेस लगा लेना तो सुंदर लग रहा है। ये हमारा सोफ़ा इस तरह का दिख रहा है और ये पूरी तरीके से बन गया है। इसमें हमने लेस लगा दिया है तो और सुंदर लग रहा है। तो इस तरह से आप बहुत ही आसान तरीके से घर में आप ये सोफ़ा बना सकते हैं। घर के बचे हुए कपड़े और मोबाइल फ़ोन के डब्बे और इसमें कुछ कूट और ये टेप वगैरह हमने यूज किया है, थोड़ा सा फेविकॉल भी यूज किया है। तो इस तरीके से आप सोफ़ा घर में बना सकते हैं।